दरिया सिंध के अंदर चंद नौजवान जो है वो मौसम को एंजॉय करने आए थे, लेकिन इस दरिया ने जो है वो उनको अपने अंदर समो लिया। गवर्नमेंट से यही है कि कम से कम हमारे बच्चों की बॉडियाँ तो निकलवाई जाए। सलमान नाम था, हिफ्ज़ कुरान था, मकसद 13-13.5 साल उसकी उम्र थी। इंतज़ामिया को चाहिए, रेस्क्यू टीमों को चाहिए, जो फ़लाई इदारे हैदराबाद में काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि यहाँ पर आएँ और इन बच्चों की तलाश करें, कम से कम उनकी डेड बॉडीज़ उनके वालिदैन तक पहुँचाई जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनसब कुरैशी, आप देख रहे हैं चलते फिरते। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में एक सानहा पेश आया जब यहाँ हैदराबाद में बारिशों का ज़ोर था। उस वक्त यहाँ 4 नंबर के बंद के करीब दरिया सिंध के अंदर चंद नौजवान जो है वो डूब के अपनी जान दे गए और वो यहाँ पे घूमने आए थे, यहाँ पे तैरने आए थे, मौसम को एंजॉय करने आए थे, लेकिन इस दरिया ने जो है वो उनको अपने अंदर समो लिया। एक लड़का जो यहाँ पे डूबा था, उसके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं और मालूम करते हैं कि पूरी की पूरी कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल 12 बजे का टाइम था, मैं घर से निकला था। थोड़ी देर के बाद मेरे पास बच्चे फैमिली को देख पहुंची, कहने लगा आपका बच्चा डूब गया है। फिर हम लोग यहाँ पर आए, पता पड़ा कि यहाँ 2 बच्चे हैं। के बाद में जो है ढूंढना शुरू किया, पुलिस को फ़ोन करा। तकरीबन 2 घंटे के बाद पुलिस आई। पुलिस ने भी कोई कोऑपरेट नहीं करा और बल्कि और हमें उल्टा डंडे मारना शुरू कर दिए कि आप लोग जाओ। भाई हमने बोला कि यार हम अपनी मदद से कर रहे हैं, आप यहाँ पर तलाश। बोले नहीं, इनको भी निकालो। तो फिर इतनी जो है ना गवर्नमेंट से यही है कि कम से कम हमारे बच्चों की बॉडियाँ तो निकलवाई जाए। अच्छा, आपके बेटे की उम्र कितनी थी, नाम क्या था उसका? हसीब नाम था, 17 साल उम्र थी। कैसे अकेला आया था, दोस्तों के साथ आया था, नहीं, कैसे? दोस्त थे, कुछ वहीं के मेले के थे, कुछ यहीं के थे। बहरहाल उन्होंने ही बताया जाके घर पे कि वो हसीब डूब गया है बच्चों ने। तो आप लोगों ने कल से जो तलाशी का काम शुरू रखा है, तो कोई फलाही इदारा या कोई बाकी लोग कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया, यहाँ तक कि यहाँ के किसी पुलिस स्टेशन की पुलिस मोबाइल भी कल बस अब आई थी तो वो भी मारपीट करके चली गई थी रात को, लेकिन कोई नहीं आया। किसी ने आके ये तक नहीं पूछा कि भाई क्या मसला है, क्या नहीं है, क्या है। कम से कम इतना तो अब ये तो जो होना था हो गया बच्चों के अंदर, लेकिन आके कम से कम ये तो पूछना चाहिए कि चलो भाई हम करते हैं, कोई ना कोई इंतज़ाम करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। तो पानी के अंदर कोई उतरा है, कोई निशानात मिले, कुछ पता चला? उसकी चप्पलें मिली हैं यहाँ पर दूसरे, और फिर लोगों ने यहाँ पहचानी है, तस्वीरें दिखाई हैं ना जो यहाँ पर थे कि डूबने वाले थे, तस्वीरें दिखाई दूसरे वाले बच्चे की भी और मेरे बच्चे की भी। तो वही है, कन्फर्म ये है, क्योंकि जो बच्चे आए थे साथ में वो भी बता रहे हैं और कुछ फैमिली आती वो जानती थी उसको। जिस वक्त वो डूब रहा था तो उन्होंने घर पे आकर मेरे बताया। अच्छा, जो बाकी दोस्त आए थे वो महफूज हैं या उनके साथ भी? वो महफूज है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, सिर्फ ये 2 बंदे। हुकूमत से, देखने वालों से, इदारों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही है कि यहाँ पर कम से कम कोई ऐसा इंतज़ाम तो किया जाए, पुलिस लगाई जाए कि यहाँ लोग ना आए, ना पानी में जाएं। यही गुजारिश कर सकते हैं। जो होना था साना हो गया, लेकिन आइंदा कोई ऐसा साना ना हो। तो थोड़ी सी यही हुकूमत से अपील करते हैं कि यहाँ पर कम से कम इतनी तो करें कि कम से कम मोबाइल वगैरह या कोई चीज़ यहाँ पर खड़ी की जाए कि भाई आगे नहीं जाओ। गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ ये सानिया पेश आया था। 2 नौजवान लड़के जो है वो यहाँ पे इस पानी के अंदर डूब के मरे। चूँकि पिछले 3 दिन से हैदराबाद में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो पानी की जो रफ़्तार है, जो तादाद है दरिया के अंदर, वो बहुत ऊँची है। और हालांकि हुकूमत ने एक जानिब जहाँ मना किया हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब बिल्कुल सेफ्टी के कोई इंतज़ामात नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आपको मैं कुछ क्लिप भी दिखाता हूँ वहाँ के उस दरिया के, जो इस वक्त रवां दवा है। मैं देखने वाले से गुजारिश करूँगा, हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि खुदारा यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो आने वाले जो लोग हैं कम से कम वो महफूज रह सकें, और जो नौजवान यहाँ पर डूब कर शहीद हो गए अपनी जानें दी जिन्होंने, कम से कम उनकी जो लाशें हैं उसको ढूंढा जाए, ताकि उनके जो लवाहिकीन है, जो वालिदैन है, वो कम से कम सब्र हासिल कर सकें। जो दूसरा बच्चा यहाँ पर डूबा था कल, उसके वाले साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कल जब ये वाक़या पेश आया तो किस तरह वाक़या पेश आया, किस टाइम था, बच्चे का नाम क्या था, उम्र कितनी थी? सर, कुरान हाफिज़ कर रहा था, मदरसे में फ़िज़ान मदीना में पढ़ रहा था। तो घर से निकला किस टाइम, 1 बजे तकरीबन निकला, मुझे नहीं मालूम इस टाइम। तो जब वो घर से निकला तो मुझे बच्चों ने 3 बजे मालूम मुझे चला बच्चा दरिया में डूब गया। उसके बाद हम दरिया पे आए हैं तो देखा तो कोई आदमी नहीं थे, आवाम खड़ी थी। हमने मदद मांगी पुलिस से, पुलिस ने हमारी मदद नहीं करी। बहुत चिल्लाए, ऊपर तक फ़ोन करे,
हेड क्वार्टर पे करे, रेंजर्स हेड क्वार्टर पे करे, जहाँ हमारी पहुँच थी हमने वहाँ करा, मगर कोई भी इन्होंने रेस्क्यू टीम या कोई चीज़ नहीं भेजी। हुकूमत ने हमारी मदद बिल्कुल नहीं करी। इन्होंने चिल्ला के था कि पुलिस वाले इधर 3 आए, वो भी डंडे मारने लगे सबको, आवाम को भाग जाओ। अभी हम 10-5 आदमी हमारी मदद के लिए खड़े हुए, उनको भी भगा रहे तुम भाग जाओ। उसके बाद कोई पुलिस वाला नहीं आया, पुलिस वाले जो आए वो भी भाग गए। उसके बाद कोई आवाम हमारी मदद करने नहीं, गवर्नमेंट के आदमी नहीं आए। अच्छा, बच्चे की कोई ये निशानदेही हो पाई है कि बच्चा वाकई में डूबा है, कोई चीज़ ऐसी मिली? जी सर, वो चप्पल उसकी मिली थी हमें, चप्पल ही तरफ पड़ी थी। तो और जिसने देखा था उन्होंने बोला भूरा गोल्डन बाल है उसके, भूरा बच्चा है। तो कमीज़ उसके गले में उन्होंने जो निशानदेही करी है जिन्होंने बच्चों के साथ, वो बिल्कुल सही करी उन्होंने। बच्चा आज 2 दिन हो गए घर पे नहीं है, जो इधर ही चप्पल उसकी यहाँ पड़ी है, सब कुछ यहाँ है। जिन्होंने देखा उन्होंने भी बताया भूरे बाल हैं और गोल्डन बाल हैं, भूरे बच्चा भूरा सा कलर का बच्चा है। अच्छा, आप लोगों ने खुद कोशिश की है? कोई रेस्क्यू टीमें जो होती हैं, जो फिर फलाई इदारे होते हैं, वो काम करने के लिए आते हैं, उनसे उनको बोला है मगर आए कोई भी नहीं। अपनी तरफ हमने आप खुद मदद करी है मगर उनके कोई आदमी नहीं आया। अच्छा, बच्चे की उम्र क्या थी, नाम क्या था बच्चे का? सलमान नाम था, हिफ्ज़ कुरान था, मकसद 13-13.5 साल उसकी उम्र थी। अच्छा, आखिरी बार जब निकला घर से तो बता के निकला था घर से कि मैं जा रहा हूँ, या बस आ गया था दोस्तों के साथ? नहीं सर, बता के नहीं गया हमें कोई भी। बच्चा जो जब निकला ना, बता कर नहीं गया। मैं घर पे सो रहा था खाना खा के, उसको वो चोरी छुपे निकला, मुझे नहीं बताया, मुझे मालूम ही नहीं था इस बात का। मालूम होता तो मैं बच्चा नहीं आने देता। अच्छा, अकेला था या दोस्तों के साथ निकला हुआ था? दोस्तों के साथ निकला। ठीक है नाजरीन, ये 2 वाक़यात जो कल पेश आए थे, एक आपने पहले देखा और दूसरा ये वाक़या। मैं एक बार फिर गुजारिश यही करूँगा कि कम से कम इन वालिदैन के लिए इंतज़ामिया को चाहिए, रेस्क्यू टीमों को चाहिए, जो फलाई इदारे हैदराबाद में काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर आएँ और इन बच्चों की तलाश करें। कम से कम उनकी डेड बॉडीज़ उनके वालिदैन तक पहुँचाई जाएँ, ताकि ये वालिदैन अपने बच्चों का कम से कम आखिरी दीदार कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस तरह के वाक़यात को देख रहे हैं क्या बाकी शहरों में, जिस तरह बारिश हो रही हैं, जिस तरह तमाम तर मामला हो रहे हैं। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।